Hi guys, welcome to Nursing Academy. So today I will discuss about the obstetric labor. So let's start the video. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक लेबर के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले पॉइंट देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन कॉजेस, इसके बाद इसका इफेक्ट ऑन द मदर एंड फीटस, देन इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसके डायग्नोसिस, देन इसका मैनेजमेंट। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? ऑब्स्टेट्रिक लेबर इज द वन वेयर in spite of the good uterine contraction the progressive descent in the presenting part is arrest due to the mechanical obstruction। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है? इसमें गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, अच्छे से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड प्रोग्रेसिव डिसेंड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का, हेड हो गया या लेग हो गया, वो अच्छे से डिसेंड भी होता है। इसके बावजूद भी क्या होता है, ये अरेस्ट हो जाता है, लेबर के प्रोग्रेस में अरेस्ट हो जाता है क्योंकि इसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो ये मेनली इसके दो फैक्टर हैं जिसके कारण ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। तो पहला कारण है फीटस के कारण और दूसरा है कि बर्थ केनाल के कारण। ये दो ही कारण है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। इसमें यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन तो गुड होता है और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका भी डिसेंट गुड होता है, लेकिन यह मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये अरेस्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। देन इसके बाद हम देखेंगे इसका इंसिडेंस। तो इंसिडेंस में क्या है, इसका प्रिवलेंस जो होता है 1 to 2% होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, ये बहुत कम होता है। ठीक है, देन इसके बाद हम इसके कॉजेस देखेंगे। तो कॉजेस में क्या है, मेनली दो कॉजेस हैं। पहला है कि फॉल्ट इन पैसेज एंड सेकेंड है फॉल्ट इन पैसेंजर। तो फॉल्ट इन पैसेज मतलब जो डिलीवरी केनाल है। डिलीवरी केनाल मतलब कि जो यूट्रस है और पेल्विक है और सर्विक्स है, वेजाइना है, उसमें अगर कुछ फॉल्ट है या कुछ प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि फॉल्ट इन पैसेज। तो इसमें सबसे पहला है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, जो हेड रहता है फीटस का वो बड़ा हो जाता है पेल्विक साइज से। ठीक है, पेल्विक साइज जो है छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो फीटस का हेड है वो डिसेंड नहीं हो पाता, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है। ठीक है, देन दूसरा है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक मतलब जो पेल्विक का जो इनलेट है, जो डायमीटर है, मतलब जो नॉर्मल एक डायमीटर होता है पेल्विक का। ठीक है, वो डायमीटर अगर एंटीरियर पोस्टीरियर में अगर कम हो जा रहा है, नॉर्मल से 1-2 सेंटीमीटर भी कम हो जा रहा है, जिसके कारण इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पेल्विक। जिस कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो फीटस का हेड है वो फिर पास नहीं हो पाता, जिसके कारण फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है। ये था दो कारण। देन थर्ड कारण देखते हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन। तो सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन में जैसे आता है सर्विकल डिस्ट्रोसिया। सर्विकल डिस्ट्रोसिया मतलब सर्विक्स में अगर अच्छे से वो डायलेट नहीं हो पा रहा है। डिस्ट्रोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, अगर सर्विक्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है या अच्छे से वो जिसमें डायलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। तो ये था हमारा फॉल्ट इन पैसेज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉल्ट इन पैसेंजर। तो फॉल्ट इन पैसेंजर, पैसेंजर मतलब कौन है, फीटस, जो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो फीटस में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ होगा, जिसके कारण क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाएगा। तो पहला कारण है ट्रांसवर्स लाइज। अगर फीटस जो है अगर सिम्फेसिस प्यूबिस में और वो अगर ट्रांसवर्स लाई है, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें डिलीवरी में प्रॉब्लम हो जाता है और ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है लेबर के प्रोसेस में। तो ये भी एक मेन कारण है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। देन सेकेंड है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस, जैसे कि हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, तो हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, जो बच्चे का हेड रहता है, फीटस का जो हेड रहता है उसमें वाटर फिल हो जाता है। ठीक है, उसका हेड बड़ा हो जाता है, तो जिसके कारण भी उसमें जो फीटस का हेड है वो बहुत ज़्यादा प्रेस करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, उसका डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी मेन कारण है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। देन इसके बाद है फीटल एसाइटिस। तो फीटल एसाइटिस मतलब क्या होता है, फीटल के एब्डोमिनल में फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसके कारण एब्डोमिनल जो साइज है वो बड़ा हो जाता है और ये भी ऑब्स्ट्रक्शन करता है डिलीवरी में। तो ये भी एक कारण है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। देन है बिग बेबी। बिग बेबी, अगर बेबी का साइज बिग है, जैसे कि 4 किलो का है, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है, तो उसके भी डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है
लेबर के प्रोसेस को, ठीक है। देन है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, अगर फीटस का जो पोजीशन है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है तो वो भी कॉज करता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है। देन लॉक्ड ट्विंस, अगर लॉक्ड ट्विंस है, ट्विंस एक दूसरे में लॉक्ड हो जाते हैं, जैसे कि वो चिन से एक दूसरे में लॉक्ड हो जाते हैं, तो उसके कारण भी डिलीवरी में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है, तो ये भी मेन कॉज है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। ये था हमारा कॉलेज, इसमें हम लोग दो कारण देखे, मेन फॉल्ट इन पैसेज एंड फॉल्ट इन पैसेंजर। देन हम इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑन द मदर। तो मदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मदर में 2 टाइप्स के इफेक्ट पड़ता है, इमीडिएट इफेक्ट एंड रिमोट इफेक्ट, ठीक है। इमीडिएट मतलब जो तुरंत इफेक्ट पड़ेगा, एंड रिमोट मतलब कुछ दिनों बाद इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है इमीडिएट में एग्जॉशन। एग्जॉशन क्यों हो गया, एग्जॉस्ट मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहेगी, जो मदर रहेगी, वो बहुत थकी हुई महसूस करेगी। ये क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होने के कारण, एंजाइटी होने के कारण वो एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। देन सेकेंड है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स का मस्कुलर एक्टिविटी रहता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और फ्लूइड का अमाउंट भी कम रहता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन कॉज हो जाता है, ठीक है। देन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड एंड कीटोन्स। तो ये लैक्टिक एसिड क्यों फॉर्मेशन होते हैं, नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के हेल्प से जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी के अवस्था में क्या होता है, जो ग्लूकोज रहता है वो लैक्टिक एसिड के रूप में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड कीटोन बॉन्ड्स बना लेता है, तो ये कॉज करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। देन फोर्थ देखते हैं जेनाइटल सेप्सिस। तो जेनाइटल सेप्सिस मतलब जेनाइटल में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये क्यों हो सकते हैं, ये रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन के कारण होते हैं, ठीक है। रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन करने से जो मेम्ब्रेन रहता है वो रप्चर हो जाता है, और ये सेप्सिस कॉज करते हैं जेनाइटल एरिया में। देन देखेंगे फिफ्थ, इंजुरी टू द जेनाइटल ट्रैक्ट इंक्लूड रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन जो यूट्रस का मेम्ब्रेन रहता है, तो इंजुरी हो जाता है जेनाइटल ट्रैक्ट में। जेनाइटल ट्रैक्ट में इंजुरी क्यों होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल अगर मान लीजिए डिलीवरी कर रहे हैं तो उसके कारण ट्रॉमेटिक इफेक्ट पड़ेगा जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो इंजुरी भी कॉज कर सकता है। इसके बाद देखेंगे 6 पोस्टमार्टम हैमरेज एंड शॉक। तो पोस्टमार्टम हैमरेज भी हो सकता है एंड शॉक भी हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम हेमरेज का उसका कॉम्बिनेशन इफेक्ट है, जैसे एटोनिक यूट्रस मतलब यूट्रस है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है उसके कारण, एंड दूसरा है जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रॉमा। अगर जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रॉमा हो गया है तो इस दोनों के कारण क्या होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। एंड शॉक भी हो सकता है, क्योंकि इनसफिशिएंट अगर ब्लड सप्लाई हो रहा है उसके कारण शॉक भी हो सकता है, और फिर डेथ भी कॉज हो सकता है, ठीक है। डेथ मेनली क्यों होता है, सेप्सिस के कारण होता है, या फिर जो यूट्रस का मेम्ब्रेन रहता है वो रप्चर हो जाने के कारण होता है, ठीक है। ये था हमारा इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ता है मदर में। देन हम देखेंगे रिमोट इफेक्ट। तो रिमोट इफेक्ट में क्या है, रिमोट में सबसे पहला इफेक्ट है जेनिटो यूरिनरी फिस्टुला। तो जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला मतलब क्या होता है, तो जेनाइटो यूरिनरी मतलब क्या होता है, जेनाइटल एंड यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो एंड फिस्टुला मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन, मतलब यूरिनरी मतलब यूरेथ्रा में, या यूरेथ्रा के साथ वेजाइना का या फिर सर्विक्स का एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला। तो ये क्यों होता है, ये क्यों कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, तो इसका पहला ये कारण है कि जो ब्लैडर रहता है, ठीक है, वो ब्लैडर जो है, ब्लैडर या फिर जो यूरेथ्रा है वो कंप्रेस हो जाता है, किसके किसके बीच में, सिम्फेसिस प्यूबिस में, प्यूबिस और प्रेजेंटिंग पार्ट्स, जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट्स है एंड सिम्फेसिस प्यूबिस के बीच में ब्लैडर आ जाता है या यूरेथ्रा आ जाता है, जो कि उसको कंप्रेस कर देता है, जिसके कारण कंप्रेशन के कारण एक जो ब्लैडर है उसमें डेविएटिंग फॉर्म हो जाता है, डेविएट हो जाता है, और इसके कारण जेनेटो यूरिनरी फिस्टुला फॉर्म हो जाता है। एक एबनॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये रिमोट में दिखते हैं, मतलब लेटर मतलब बहुत दिन बाद दिखते हैं मदर में, जेनाइटल यूरिनरी फिस्टुला। एंड रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला भी दिखते हैं। रेक्टो वेजाइनल मतलब जो रेक्टस और वेजाइना के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन, ठीक है। देन वेजाइनल एट्रेसिया। वेजाइनल एट्रेसिया मतलब क्या होता है, एट्रेसिया मतलब होता है एबनॉर्मली क्लोज्ड या एब्सेंट, मतलब जो वेजाइना का जो ओरिफिस है वो एबनॉर्मली क्लोज रहेगा या फिर एब्सेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफरेंस टाइप के वेजाइनल एट्रेसिया हैं। तो पहले डायग्राम में जो नॉर्मल है मतलब इसमें ओरिफिस दिख रहा है, वेजाइना के होल दिख रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंड में क्या है, इनपरफोरेट। इनपरफोरेट मतलब कि जो वेजाइना का होल ही एब्सेंट है,
देन सेकेंड वाला है माइक्रो परफोरेट, मतलब इसमें छोटा सा होल दिख रहा है जो कि इसको बोलते हैं माइक्रो परफोरेट। देन थर्ड है क्रीबी फॉर्म। क्रीबी फॉर्म क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे होल्स दिखाई दे रहे हैं। देन चौथा है सेप, तो इसमें 2 वर्टिकल होल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का क्या है, वेजाइनल एट्रेसिया। तो ये था हमारा डिफरेंस टाइप के वेजाइनल एट्रेसिया जो कि मदर्स में दिखाई देते हैं ऑब्स्टेट्रिक लेवल की कंडीशन में, जो कि रिमोट होता है, मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देता है। तो ये था हमारा इमीडिएट एंड रिमोट इफेक्ट जो कि मदर में पड़ता है। देन हम देखेंगे इफेक्ट ऑन द फीटस। तो फीटस में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। तो सबसे पहला है एस्फेक्सिया। तो एस्फेक्सिया क्यों होगा, टोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण क्या होगा, जो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, मतलब जो यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच जो सर्कुलेशन होता है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता फीटस के लिए, जिसके कारण एस्फेक्सिया कॉज हो जाता है। देन देखेंगे सेकेंड है एसिडोसिस। तो एसिडोसिस क्यों होता है, ड्यू टू द फीटल हाइपोक्सिया या मैटरनल एसिडोसिस। तो फीटस में ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है या मैटरनल एसिडोसिस के कंडीशन में भी फीटस को एसिडोसिस हो सकता है। देन थर्ड है इंट्राक्रेनियल हैमरेज। तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज भी हो सकते हैं। ये क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं या ट्रॉमेटिक डिलीवरी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है। इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये क्यों होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं उसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है फीटस को। ये था हमारा इफेक्ट ऑन द फीटस। देन हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो इसमें पहला पॉइंट है एग्जॉस्टेड। तो जो मदर रहती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, बहुत थकी हुई फीलिंग करती है एंजाइटी के कारण एंड टायर्डनेस के कारण, ठीक है। देन है डिहाइड्रेटेड एंड द एसिडोसिस। तो डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है क्योंकि यहाँ ब्लड लॉस भी हो रहा है एंड साथ ही एंजाइटी है और फ्लूइड की भी मात्रा कम है, जिसके कारण वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। एंड एसिडोटिस का भी कंडीशन आता है क्योंकि ग्लूकोज सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। देन है रैपिड पल्स एंड ऑफन फेब्राइल। तो रैपिड पल्स भी रहता है, पल्स रेट भी हाई हो जाता है और साथ में फीवर भी आ जाता है। देन है हाइपोटेंशन और शॉक। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स जो रहती है वो हाइपोटेंशन में भी जा सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है, हैमरेज हो रहा है, जिसके कारण वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो उसके कारण हाइपोटेंशन भी कॉज होता है। देन और शॉक में भी जा सकती है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण या फिर हाइपोटेंशन के कारण वो शॉक में भी जा सकती है। देन है डिस्टेंडेड हाइपोएक्टिव बॉवल ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट। तो जो बॉवल का एक्टिविटी है वो हाइपोएक्टिव हो जाएगा, मतलब बहुत स्लो काम करेगा। क्यों होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट, इलेक्ट्रोलाइट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहते हैं उसके कारण, ठीक है। देन है हाइपोटोनिक और हाइपर एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो हाइपो एक्टिव भी हो सकता है या हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि लेबर का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो ये था हमारा साइन एंड सिम्टम्स। देन हम इसके बाद जो मैनेजमेंट है वो वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।